नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित सर जेसीसी में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक पढ़ेंगे उसके आगे। तो कल पढ़ा था 45 यानी साइन के जो त्रिकोणमिति के जो फंक्शन थे उनमें 45 डिग्री के मानों पे उनका क्या मान होता है ये पढ़ चुके थे। इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज है समबाहु ABC। अब इस त्रिभुज में एक लंब डाल रहे हैं यहाँ से ए से जब लंब डाला तो इसे हमने D दे दिया नाम। और जब D डाला तो यहाँ पे लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे कोण। जैसे ये लंब पड़ा है तो यहाँ का मतलब कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। अब जब 90 डिग्री कोण बन गया है तो ये वाला एक त्रिभुज देखो बना ABD, बना ABD। ये समकोण त्रिभुज हो गया। मान लो कि जो समबाहु त्रिभुज है तो दो, जैसे ये है भुजा तो दो भुजा ये वाली होगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा कितनी होगी, दो ही तो होगी। यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि समान भुजाएं, यही तो होता है। अब जब इसे यहाँ पे लंब डाल दिया, ये बराबर बराबर दो भागों में बांट दे तो एक ही होगा, एक ही होगा। क्या बात समझ पा रहे हो इतनी। अब हमें यहाँ पे लंब निकालना है कि लंब कितना होगा। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से या द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, AB, यानी AB का वर्ग। इसके बाद में क्या होता है, लंब का वर्ग। और लंब यहाँ पे क्या दिया गया, AD। ये लंब AD तो है, AD का वर्ग प्लस इधर ये दिया गया BD, आधार क्या है, BD का वर्ग। मान लो यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे भी ये निम्न कोण तो होगा। यहाँ पे मान ले 60 डिग्री पे हमें कोण निकालना, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री करे दे रहे, ठीक, क्योंकि 45 निकाल चुके, अब 60 डिग्री का निकालना है। तो ये हमें पता है कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे। इधर AD हमें पता नहीं है, AD भी हम ज्ञात कर देंगे। BD पता है कितना है, 1, तो 1 का वर्ग करेंगे। अगर यहाँ से तुम 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 4, और इधर 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही तो रहेगा वो, और इधर लाओगे प्लस में, इधर है तो इधर माइनस में तो आएगा, और ये AD हो जाएगा, तो AD का वर्ग हो गया, ठीक। अगर आप 4 में से 1 घटाओगे, और खूब पता है कि हम AD को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, इसी चीज़ को हम इस तरफ लिख दिया तो कोई दिक्कत। ये वर्ग अगर हटाओगे तो AD बराबर तो निकालोगे, तो 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेंगे, और स्क्वायर इस तरफ था, स्क्वायर को बराबर को उस तरफ भेजोगे तो वो रूट में बदल जाएगा। यानी AD बराबर कितना निकला, √3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, √3। अब हमें निकालना है कि साइन 60 पे मान, किस पे निकालना है, मतलब जितने भी त्रिकोणमिति के फलन हैं उन पे उनके मान निकालना है। अब जैसे पहला हम अगर कहें साइन थीटा, यानी साइन 60 पे मान निकाले, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लाल बट्टे का क्या, लंब और कर्ण में क्या होता है, साइन थीटा। देखो साइन यहाँ लिखते हैं, और जब साइन यहाँ लिखेंगे तो इसका मतलब है ये का मतलब लंब और इसका मतलब क्या है, कर्ण, यानी लंब बट्टे क्या होगा, कर्ण। और कोस यहाँ पे लिखते थे, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा कोट थीटा, और केक यहाँ के इसकी जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौशिक थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा। अब साइन थीटा का मतलब यहाँ पे है लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण होता है तो अब इस त्रिभुज में देखो, समकोण त्रिभुज में, यानी हम इसी चीज़ को अगर इधर बना दें कि ऐसा मतलब लिख दें, ये समकोण त्रिभुज है A और B और D, तो ये 1 है और 1 √3 है, ये कितना है, 2। अब बताओ लंब यहाँ पे कितना दिया गया, √3 दिया गया। और फिर इसके बाद में क्या है, कर्ण, भाई लंब बट्टे कर्ण है तो कर्ण कितना है यहाँ पे, तो बट्टे में कितना हुआ, 2।
तो साइन 60 का मान कितना हुआ, √3/2। अब साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी उसका उल्टा क्या होता है साइन थीटा का, कौशिक थीटा होता है, यानी कौशिक थीटा होगा। अब जब कौशिक थीटा होगा तो जो साइन 60 का मान है वही कौशिक 60 का उल्टा हो जाएगा। तो कौशिक 60 का जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। बिल्कुल सही जवाब। ये यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पे यहाँ कितने डिग्री लिया, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। और कॉस थीटा होता क्या है, अगर इनके लंब आधार और कर्ण के अनुपात में देखा जाए तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे जब आधार बटे कर्ण लिखोगे तो आधार यहाँ पे कितना दिया गया जो हमने इसमें बताया है इस वाले समकोण त्रिभुज, या ये देख लो 1 है, और कर्ण कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो 2 लिख देंगे। तो यानी कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1/2। और इसी का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है। अब सेक यहाँ 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री करेंगे तो यहाँ सेक 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, यानी 2/1। अब बटे में 1 लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं। तो यानी सेक 60 का मान कितना होता है, 2। क्या इतनी बात समझ पा रहे। इसके बाद में टेन की बात कर रहे हैं हम, टेन 60 डिग्री, और टेन क्या होता है, लंब आधार कर्ण में, लंब बटे आधार, टेन थीटा ये तो लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, आधार। तो लंब कितना हुआ, लंब √3 है, √3 है, और आधार कितना है, 1। आधार जो टेन 60 दिया गया बटे में आधार लिखो या ना लिखो, 1 है, क्योंकि 1 का कोई महत्व नहीं होता, हर संख्या के नीचे 1 लिख सकते। तो इसका टेन 60 का मान कितना होगा, √3। इसके बाद में टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट 60 का मान, जो टेन 60 का मान है वो कोट 60 के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, ये ऊपर पहुँचेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, √3। तो टेन कोट 60 का मान कितना होगा, 1/√3। क्या इतनी बात समझ पाए। ये 60 डिग्री का जो मान होता है त्रिकोणमिति के 6 जो फंक्शन दिए गए उनमें ये मान निकल के आए। क्या इतनी बात समझ पा रहे, नोट करो इसे। देखो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा था कि जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, यानी उसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान। फिर क्या किया, यहाँ इसके जो बीच में क्या किया, लंब डाल दिया ए से, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। तो इस समकोण त्रिभुज में, यानी इस तरीके का समकोण त्रिभुज जब बना तो ये 2 भुजाएं कर्ण, और आधार इसका कितना, 1, क्योंकि हमने इसे इस यहाँ पे थीटा माना। तो ये 60 डिग्री का, अगर ये 60 डिग्री तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। 90 तो है ही, और 60 डिग्री ये, तो 30 ही तो बचा। फिर क्या किया, जब इतना हमें पता है, हमने पाइथागोरस प्रमेय से जो लंब था उसका √3 निकाला, क्योंकि 2 ये है और 1 ये है, तो इसका जो लंब निकला √3 भुजा निकली। साइन 60 पे बात करें तो साइन 60 जैसे ही हमने देखा कि साइन 60 का मान निकला, साइन 60 होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना दिया गया है, √3, और कर्ण कितना है, 2, तो √3/2 हो गया साइन 60 का मान। इसके बाद में जो साइन 60 हो, साइन मतलब जो भी होगा उसका व्युत्क्रम अनुपात जो होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है वो कौशिक थीटा होता है। तो यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री कर दिया, कौशिक 60 डिग्री। तो व्युत्क्रम का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा होगा साइन का, और साइन का उल्टा इधर कर दिया, 2/√3 हो गया। तो ये साइन 60 का मान और कौशिक 60 के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद में कॉस 60 के मान निकालना है, तो कॉस 60 होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पे 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 हुआ कॉस थीटा का, 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। अब ऐसे कॉस थीटा जो होता है उसका उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपात होता है, वो क्या होता है, सेक। तो यहाँ अगर 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री किया, और जो
कॉस का होगा बिल्कुल इसका व्युत्क्रम होगा, यानी 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/1, और 1 को बट्टे में लिखने का कोई महत्व नहीं होता तो 2 ही माना जाए, यानी सेक 60 का मान कितना होगा 2। टेन 60 डिग्री लिखा, ये होता है लंब बटे आधार टेन। लंब यहाँ पे √3 दिया गया और आधार कितना 1, तो बटे में 1 नहीं लिख के √3 ही पढ़ा जाता है कि टेन 60 का मान कितना होता है √3, और जो टेन 60 का मान होगा उसका उल्टा कॉट 60 का मान होगा 1/√3। तो ये हमने 60 डिग्री पे मान ज्ञात किए। अब एक बात ध्यान से समझो कि अब हमें निकालना है 60, देखो हम 45 पे पढ़ चुके हैं, 60 पे पढ़े, अब हमें पढ़ने हैं 30 पे। अब मान लो जब 30 पे यहाँ पे पढ़ोगे ये सी है तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो जब अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से हम इस त्रिभुज को देख सकते हैं, मतलब हम अगर माने थोड़ी देर के लिए इसे हटा दें इस चीज़ को, ऐसे मतलब सिर्फ लिख लें, ये 1 था, ये बी है और ये डी है, यानी हम इससे 2 तरीके से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं और नीचे से। नीचे से जब देखेंगे तो कोण यहाँ बनेगा 60 डिग्री पे, और ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा यहाँ पे। तो जो यहाँ से जब देखोगे तो इसे हम मानेंगे थीटा, यानी कोण इसे मानेंगे 30 डिग्री को, और √3 जब ये निकल चुका था अब आधार ये हो गया। क्या बात समझ रहे? यानी एक बात हमने तुम्हें बेसिक में पहले बताई थी पिछले क्लास में कि कोण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं आधार, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब, और जो तिरछी भुजा यानी सबसे बड़ी जो भुजा होती है समकोण में वो होती है कर्ण। तो अब जब यहाँ पे कोण बना यानी ऊपर से जब देखा जाएगा तो कोण जहाँ से बनेगा वही भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो अब ये आधार हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यानी तुम्हारी जो एडी है अब ये किसका काम करेगी आधार का, और लंब का क्या काम करेगा ये लंब का काम ये करेगा, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तिरछी भुजा कभी नहीं बदल सकती है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है कभी बदली नहीं बदलेगी। तो ये आधार हो गया। अब हमें निकालना है 30 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री। तो साइन अगर 30 की बात करें यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमें पता है कि लंब बटे क्या होता है कर्ण। अब एक बात ये बताओ यहाँ पे लंब क्या है, लंब 1 ही तो होगा क्योंकि आधार ये है, तो लंब 1 है और कर्ण कितना है 2, तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। साइन थीटा जो होता है उसका व्युत्क्रमानुपात क्या होता है कौशिक थीटा। अब थीटा एक ही जगह पे यहाँ कितना है 30, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 30 डिग्री। अब इसका बिल्कुल जो साइन 30 का मान होगा वो कौशिक 30, साइन 30 का जो मान होगा वो उसका उल्टा कौशिक 30 का मान होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 3/1 जब लिखोगे तो इसे 3 ही माना जाएगा। तो यानी कौशिक 30 का मान कितना होता है? क्या इतनी बात समझ पा रहे? इसके बाद में होता है कॉस, और कॉस 30 डिग्री का यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि थीटा का मान यहाँ कितना है 3। तो कॉस थीटा क्या होता है लंब आधार और कर्ण में cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे आधार कितना है आधार बहुत 3 आधार कितना है आधार थोड़ी आधार √3 और कर्ण कितना है 1 कर्ण 2 है। तो कॉस 30 का मान कितना हुआ √3/। कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है cos थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब जब सेक थीटा होता है तो यहाँ पे 30 डिग्री है थीटा की जगह पे, तो यहाँ 30 लिख देंगे। तो जो कौशिक 30 डिग्री का मान है उसका उल्टा सेक 30 डिग्री का मान होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। अब देखो आगे क्या करना है टेन 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा टेन थीटा क्या होता है लंब कर्ण और आधार में tan थीटा लंब बटे कर्ण
लंब बटे आधार। आधार। ये लाल बटे कक्का हमेशा ध्यान रखो। और बस इनका ये ध्यान रखो कि जो 6 फंक्शन होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे क्या होता है कॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है टेन। तो टेन का मतलब लंब बटे आधार। और यहाँ क्या होगा कॉट, तो कॉट का मतलब आधार बटे लंब। और यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे, यहाँ कौशिक होगा कर्ण बटे लंब। तो जो हमने बताए हैं पिछले क्लासों में उन्हें बहुत याद करो ढंग से। जितनी भी हमने 4 क्लास है, ये चौथी क्लास है इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। और बेसिक क्लास अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री की जितनी पढ़ाई अगर उसे पढ़ लिया सही से तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे ऐसे समझो कि दिमाग में फिट हो जाएगी। तो जब 4 क्लास की बात है, मुश्किल से तुम्हें 4 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना लिखाया है उतना ही घर पे जाके बैठ के समझना है, और ज़्यादा नहीं 2-4 घंटे में तुम्हारी पूरी तैयार हो जाएगी। और 2-4 घंटे में ही तुम्हारी पूरी साल की झंझट ख़त्म। तो इतना काम करो। फिर उसके बाद में हमने क्लासें जो यूट्यूब पे अपलोड की उन्हें देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे बाकायदा बिल्कुल दिखाया है, समझाया है। तो लंब बटे आधार यहाँ पे क्या है, लंब कितना दिया गया 1, आधार कितना है √3। तो tan 60 का मान कितना होता है 1 बटे √3। इसके बाद में देखो tan का उल्टा क्या होता है कॉट। और कॉट यहाँ पे 30 डिग्री तो लिखेंगे। तो जो tan 30 डिग्री का मान है उसका उल्टा कॉट 30 डिग्री का मान होगा तो √3 ही तो होगा। बटे में 1 लिखने का कोई महत्व नहीं होता है। तो इतने ये मान निकल के आए यहाँ से, इन्हें नोट करो। ये बात पूरी तरीके से समझ चुके हैं क्या क्या ये समकोण त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज से पूरी तरीके से बना के तैयार किया था। तो जब 30 डिग्री पे हमने देखा इनके मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार कितना निकला था AD बराबर √3। तो जब ये निकाले तो sin 30 का मान कितना हुआ 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पे लंब कितना है 1 और आधार कितना है कर्ण कितना है 2, और साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक। तो 3 आ गया। यहाँ 3 कहाँ से आया 2 आएगा 2 बटे 1, तो यानी 2 ही कहते हैं इसे। ठीक भाई, cos 30 का मान आधार बटे कर्ण जब होता है तो यहाँ पे आधार कितना है √3 और कर्ण 2 है। तो cos 30 का मान √3 बटे 2 हुआ। ऐसे ही sec 30 का मान निकाला तो कौशिक 30 का ठीक उल्टा होगा 2 बटे √3। tan 60 का मान होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पे 1 दिया गया और आधार कितना दिया गया √3, तो √3 लिख दिया। cot 30 का मान क्या होगा √3, क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। तो इतनी बात हम लोग सीख चुके। इसके बाद में देखो क्या करना है। अब बात आती है 90, या मतलब बात करें हम, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे मान लो न्यून कोण है। अब वो कोण 0 है, कितना है 0, कोण 0 है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मान लो कि कोण 0 है, बिल्कुल रेखा को है, अब कोण 0 पे है, तो लंब मतलब मान लो कि पहले इधर इतना बना, बढ़ता चला गया, फिर कुछ मतलब बना, ऐसे बनता चला गया ऐसे। तो इस हिसाब से जब बना तो अगर हम देखेंगे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा या साइन 0 भी होगा। साइन 0 की बात करें, साइन 0। अब साइन 0 का मान जब होगा तो लंब बटे आधार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लंब का पता ही नहीं चल रहा कितना है, 0 है। आधार भी कितना हो सकता है, 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 कोण है, 0 है मतलब मान दिया गया। तो इसका साइन 0 का मान 0 होगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब पूरा बढ़ेगा, मतलब मान लो ये 1 हुआ, एक ये हुआ, तो साइन 90 मतलब जब पूरा कोण यहाँ 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री पहले 0 था क्योंकि यहाँ पे कोई रेखा आगे खींची नहीं। तो साइन जब 90 डिग्री बना तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 1 बटे 1 हुआ, तो कितना हुआ साइन 90 का मान 1। मतलब इसमें जब निकालोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसमें झंझटें काफ़ी हैं, तो इतनी झंझट ना करके जो हम तरीका बताएं उस तरीके को सीखो। क्यों इतना झंझट करोगे, इससे आसान दूसरी तरीके सीखो। तो देखो क्या है, अब देखो एक टेबल हम बना रहे हैं, उस टेबल से कैसे मतलब निकालते हैं।
यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस, और यहाँ पे लिखेंगे हम टेन, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसिक, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेक, फिर यहाँ क्या लिखें, कॉट। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। ये बात समझने की कोशिश करो। देखो इधर, ये जब मान निकालेंगे, यानी हमें 0 के मान निकालने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0/4 करेंगे। क्या करेंगे, 0/4, और यहाँ पे करेंगे 1/4, ठीक। यहाँ पे करेंगे 2/4, यहाँ पे करेंगे 3/4, और यहाँ करेंगे 4/4। अब बात समझना, जो समझाने, क्या इतना नहीं तुम लोग कर सकते हो कि पहले 0/4 लिखोगे, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, इतना कर सकते हो। और इसके ऊपर, सबके ऊपर चढ़ा दो क्या, रूट। समझ पा रहे। अब एक बात सोचो कि 4 का भाग अगर 0 में दोगे कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो यानी sin 0 का मान कितना होता है, 0। अगर इन्हें देखा जाए, ये 1/4 लिखा 1/4, और इसका अगर वर्ग करोगे 1 का, यानी 1/, इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2, अब इसे होल स्क्वायर कर सकते हो, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो इसमें बचेगा कितना, 1/2। तो यानी sin 30 का मान कितना होता है। ऐसे ही अगर चाहो तो 2 एकन 2 और 2 दूनी, तो 1 का वर्ग हो सकता है। अब जब 1 का वर्ग हो सकता है, तो 1 के वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम इसी चीज़ को अगर समझाना चाहें तो ऐसे समझो कि √1 का वर्ग कर दें ऊपर, और वर्ग से रूट कैंसिल होगा। अब √2 है, उसका वर्ग होता ही नहीं, तो √2 ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 कितना आएगा इसका, √2। इतनी बात समझ पाए, ठीक। इसके बाद देखो, ये √3 लिख जाएगा, ऊपर जो होगा वो √3 होगा, और नीचे जो होगा वो √2 का वर्ग हो जाएगा। क्या होगा, √2 का, 4 का मतलब है √2 का वर्ग। भाई 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 का वर्ग, 2 का मतलब 2 दूनी 4। अब इसके ऊपर √2 करेंगे तो इसका अर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो 2 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, √3/2। अब अगर इसे काटोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 एक 4, एक बार गए तो 1 का वर्ग करोगे, और रूट जो लिखा है स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यानी वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, तो बराबर कितना आया, 1। यानी हमारे जो साइन के मान थे 0 से लेके कहाँ तक, 90 तक, 0, 30, इनके मान निकला है। अब एक बात ध्यान से समझो, जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 का मान होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 का मान, यानी कितना है, 1। जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा, √3/2। इसके बाद में ये 1/रूट है, तो 1/√2 यही रहेगा, 45 बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद में जो साइन 30 का मान है वो cos 60 का मान होगा, तो 1/2। ये जो 0 है साइन 0 का मान, वो 90 का मान होगा, तो साइन 90 का मान कितना होगा, cos 90 का मान कितना होगा। क्या इतनी बात समझ पाए, समझ पा रहे इतनी। अब एक हमने तुम्हें फार्मूला सिखाया था कि जैसे यहाँ पे साइन बटे कॉस है, साइन बटे, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का फार्मूला खूब पढ़ा होगा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब जब साइन थीटा है, यानी साइन को ऊपर लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे, 0।
ये लिखा, तो ये 0 बटे क्या हो जाएगा 1। और जब 0 बटे 1 होता है उसका मतलब होता है कि अपरिभाषित। उसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब अनंत, अपरिभाषित, जिसे हम अनंत भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ये होता है। अब देखो इधर करेंगे, साइन 30 का मान है, ये टेन 30 का मान निकालेंगे, तो ये 1/2 है और ये अंडर रूट 3/2 है होगा। तब ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/3। क्या समझ पा रहे हैं इतनी बात? अब टेन अगर हमें 45 का मान निकालना है, तो देखो इधर जब बट्टे करेंगे साइन बटे कॉस थीटा करोगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 आ जाएगा। ऐसे इधर करेंगे, इन्हें भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा जब करोगे तो बटे में 2 है ये और ये 2 है, तो 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा अंडर रूट 3/1 बचेगा, और बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। इधर भी 1 बटे जब 0 करोगे तो यानी 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 का भाग अगर इसमें दोगे तो क्या होगा अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होगा, ये क्या होगा अपरिभाषित, इसका मतलब इनफाइनाइट। और ये जो होगा वो 0 होगा। कैसे? मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि देखो अगर संख्या बटे 0 है, संख्या बटे अगर 0 है तो उसका मतलब मान होता है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। क्या होगा इनफाइनाइट। और 0 बटे कोई संख्या है यानी कोई नंबर है तो उसका मान क्या होगा 0। ये बात ध्यान रखना, ठीक। यही थोड़ी दिक्कत हुई। अब मेरी बात सुनो, जो 90 का मान है वो कोट 0 का मान होगा। जो 90 का मान है वो किसका होगा कोट 0 का मान, तो उसका कितना इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट। इसके बाद में 60 का मान कितना है, तो कोट 30 का मान कितना होगा। ऐसे इसका मान 1 है तो 1 रहेगा, इसका मान 1/√3 होगा। जो 30 का मान होगा वो कोट 60 का मान होगा, जो 0 का मान होगा वो कोट 90 का मान होगा। तो 0 का मान कितना है 0, तो 0 हो गया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब एक बात समझने का प्रयास करो, साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? तो इसे जब आप उल्टा करोगे यानी इसके बटे में 1 मानोगे और ये 1 ऊपर जाएगा, नीचे 0 आएगा, तो जो संख्या बटे होगे वो 0 होगा। संख्या बटे 0 है तो संख्या बटे 0 का मतलब क्या होगा अनंत, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कौशिक 0 का मान कितना होगा। इसके बाद में देखो इसका उल्टा करोगे यानी 2 ऊपर जाएंगे और बट्टे में क्या आएगा 1, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो भैया यहाँ पे 2 ही तो आएगा, बट्टे में 1 को कोई महत्व नहीं। इधर भी क्या होगा अंडर√2, ठीक है। इसके बाद में जब इसे उल्टा करोगे तो 2 ऊपर पहुँचेगा, √3 नीचे। ऐसे ही जब इसे क्या करोगे, जी 1 लिखा है और 1 के बटे 1 लिखोगे तो क्या 1 ही तो आएगा मान। समझ पा रहे इतनी बात? ऐसे ही जो सेक होता वो किसका उल्टा होता कॉस का। तो कॉस में जैसे कॉस थीटा लिखा तो इसे क्या लिखो 1/सेक थीटा लिखोगे। ऐसे जो सेक थीटा लिखोगे इसे 1/कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 तो 1 ही तो रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में सेक 30 का जब मान निकालोगे तो इसका उल्टा कर दोगे 2/√3, ठीक। इसके बाद में इसमें इसका कितना आएगा √2 आएगा, बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। इसका कितना होगा 2 और इसका कितना होगा अपरिभाषित, क्योंकि संख्या ऊपर जाएगी भाई 0 है। अब बट्टे में जैसे मान लो यहाँ पे 1 कर लो, कर ही सकते हैं। और जब इसका उल्टा करोगे 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगी, तो 1/0 होगा तो उसका मतलब क्या होता अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट या अनंत भी बोल सकते हैं इसे। तो ये तुम्हारी पूरी टेबल बन के तैयार हुई। अब मेरी जो बात ध्यान से समझो कि जो बीच वाले 30, 45, 60 के मान है ये हम तुम्हें पहले निकाल के बता चुके हैं, ये टोटल बता चुके हैं।
तुम्हारा जो 0 और 90 के ही तो मान हमने नहीं बताया निकाल के, और उसमें है ही क्या, 1 और 0 से कोई बड़ा है ही नहीं। देखो 0 है, 1 है, बस अनंत है, इसके अलावा क्या है, इसे इधर भी सिस्टम यही है। तो ये तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल थी वो टेबल तैयार हो गई। क्या बात इतनी समझ पाए? तो इस तरीके से तैयार करते हैं, इन्हें रटने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती, इस तरीके से निकाल देते हैं। तो इनके 2-4 बार पढ़ने पे, 2-4 बार अभ्यास करने से ये टेबल हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसे नोट करो, मतलब समझाए दो तुम्हें, ठीक। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ। चलो अब देखो हम और बताएं, ध्यान समझो। इसके आगे देखो क्या हम समझाना चाह रहे हैं, फिर तुम्हारा ये वेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिख दिया साइन 60 डिग्री, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। भाई किसका मान होगा? कॉस 30। और जो कॉस 30 का मान होगा 10। वही भाई साहब साइन 60 का मान होगा। किसका मान होगा? साइन 60। यानी हम इसी चीज़ को कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन 60, जैसे साइन थीटा लिखा है उसके बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन 60 लिखा है उसमें से थीटा को घटा दें, ये आ जाए। जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये जो लिखा है, मतलब ये त्रिभुज है, ये क्या है, अब वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज ही लगेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरक कोण बोले जाते हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे जोड़ के देख लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा? जब इन्हें जोड़ा तो थीटा से थीटा कटेगा, 90 तो आएगा। तो जिन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री जिसे आता है उसे हम बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा, साइन 60 लिखा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। और देखो 90 में से क्या घटाएं जो यहाँ पे 60 आ जाए? साइन 60 लिखा है ये, 90 में से कितने घटाएं जो यहाँ 60 आ जाएं? 30 घटाएं। समझ रहे हो? क्या समझ पा रहे बताओ? कॉस 90 30 माइनस साइन 60 से कॉस 90 माइनस 30। जब 90 करे तो यह कॉस 30 आ जाएगा। तो इसके वजह से यही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई थी कि जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे जो कॉस 30 डिग्री होगा वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉस 30 डिग्री, इधर देखो इधर, तो यहाँ पे भैया क्या होगा? साइन 90 माइनस, यानी 90 में से कितने घटाएं? 90 में से कितने घटाएं जो 30 बचे हैं? 60। तो साइन 90 माइनस 60 डिग्री होगा। क्या समझ पाए इतनी बात? तो इनके फार्मूले ये होते हैं कि साइन 90 माइनस, जैसे साइन ऐसे मतलब इसे ज्ञात किया, साइन 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा? कॉस थीटा। यानी भाई थीटा का मान आ जाएगा। समझ रहे बात इतनी? इसके बाद अगर कॉस 90 माइनस थीटा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? साइन थीटा। क्या होगा? ठीक है। इसके बाद में अगर टेन 90 माइनस थीटा कह दिया जाए, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा। यानी ये वाला थीटा, ये वाला कोण आ जाएगा साफ साफ, और उल्टा इसका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्या करना है? अगर कह दें कोट 90 माइनस थीटा, क्या?
कोट 90 माइनस थीटा, तब क्या होगा? कोट का क्या होगा? तो टेन 90 माइनस थीटा। थीटा। क्लियर? इसके बाद में कह दें कि सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। और कह दें कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा। सेक थीटा। सेक। सेक होगा। क्या बात पल्ले पड़ी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। इन्हें नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो निम्नांकित के प्रसार कीजिए, तुम्हारा सवाल है। ठीक, सवाल नंबर दिया गया मतलब जो भी है 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब, ये सवाल है। इसमें कहा गया कि प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब होता है इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या का मतलब इसे बताइए कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले तुम्हें एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, स्क्वायर का कोई मतलब नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी। इसी फार्मूले से इसे करना है। तब जिसे सॉल्व करोगे जब, अब हम थोड़ी देर देखो इधर सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a का मतलब है 3y, यानी a की जगह क्या लिखेंगे? और b की जगह पे लिखेंगे 1/4y। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो जब इसे सॉल्व करेंगे 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब, तो क्या आएगा? a क्यूब का मतलब 3y का क्यूब प्लस फिर b का मतलब 1/4y का होल क्यूब, ठीक, प्लस के 3 a का मतलब क्या है? 3y गुणे में b का मतलब 1/4y, और कोष्टक में लिखा a, तो a का मतलब 3y प्लस b का मतलब 1/4y। इतनी बात समझे? 3 का तुम जब क्यूब करोगे, यानी का 3 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 27। y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y का भी तो करना है। प्लस के यहाँ जब करोगे तो 1 और बटे 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा। 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, y क्यूब। इधर देखो क्या करोगे? 3 त्रिका, तो यहाँ पे 9 y, और गुणे में कितना लिखाएगा? 1/4, y से y कैंसिल हो जाएगा। इधर कोष्टक में लिखा 3y और प्लस के 1/4y। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो तुम्हारा फार्मूला ये देखो 9 4 36 हो जाएगा। 9 4 36 9/4 होगा। तो यहाँ पे 27 y क्यूब प्लस के 1/64 y क्यूब, और प्लस के यहाँ पे 9/4, और यहाँ गुणे में लिख देंगे क्या नाम 3y प्लस के 1/4। अब देखो इसके आगे ज़्यादा इसने क्या किया? अंदर गुणा किया होगा इसका इधर कर दिया होगा, इतना किया होगा, इसके ज़्यादा नहीं किया होगा। या तो आंसर ये दे दिया गया होगा, या नहीं दिया गया होगा तो क्या गया होगा? 27 y का क्यूब प्लस 1/64 y क्यूब, और 9 का गुणा इधर करोगे 9 तियाँ 27 y, और बटे में ये 4 है तो बटे में 4 लिख दिया जाएगा। ठीक, इस 9/4 का गुणा अंदर करोगे तो प्लस के होगा 9 एकन 9। इस 4 का इधर करोगे, 4 का 4 इमें मतलब हर का गुणा हर में ही होगा, तो 4 चक्कू 16y। इतना कर दिया हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। ज़्यादा थोड़ा बहुत और हल किया हो गया। देखो इतना ही होगा शायद, बस इतने, यही प्रसार है, या इतना होगा या इतना होगा, यही उत्तर है। बस उसकी जगह मान रख के और हल करना है।